स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स में भी हम इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। अब आपको तो मालूम है बिजनेस के लिए कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में प्रोप्राइटर पैसा लेकर आता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स पैसे लेकर आते हैं। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए पैसा काफी नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी ये फॉर्मेट लाया गया। कंपनी के अंदर पब्लिक भी पैसा लगा सकती है। कंपनी के कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर भी कहा जाता है। कंपनी के सारे एक्सपेंसेस अकाउंट करने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने ब्रीफ में समझा कि कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होता है। कंपनी शुरू करने से पहले कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करना होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी को फाइल करने होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ये मेंशन करती है कि उसे बिजनेस चलाने के लिए कितना कैपिटल लगने वाला है। इस कैपिटल को कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ऑथराइज शेयर कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। कंपनी को जो बैलेंस शीट बनती है उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल भी हम बताते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है उसे इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन नहीं है उसे अनइशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। अब कंपनी अपना इशूड शेयर कैपिटल पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर देती है। अब जो पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं और जिस पार्ट को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। अब कंपनी का जो इश्यूड शेयर कैपिटल है उसको पब्लिक सब्सक्राइब करती है। शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है। कभी कभी हो सकता है कि कंपनी शेयर्स के पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगे। अब शेयर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जिसपे कंपनी ने लोगों से पैसा मांगा है उसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जिस पर कंपनी ने अभी तक पैसा नहीं मांगा उसे अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी शेयर्स इशू करती है, इशू करने के बाद पब्लिक सब्सक्राइब करती है, सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी शेयर्स को कॉल करती है, मतलब पब्लिक से पैसा मांगती है। शेयर्स कॉल करने के बाद जब पब्लिक एक्चुअली उसमें पैसा देती है तो कैपिटल का वो पार्ट या कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसपे पब्लिक ने एक्चुअली पैसा दिया है उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी शेयर्स इशू करती है, इशू करने के बाद पब्लिक उसे सब्सक्राइब करती है। लेकिन शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को कंपनी को एप्लीकेशन भेजना पड़ता है। एप्लीकेशन के साथ पब्लिक को शेयर्स की कुछ अमाउंट कंपनी को भेजनी होती है। शेयर एप्लीकेशन मनी ये शेयर के नॉमिनल वैल्यू के मिनिमम 5% होनी चाहिए। जब पब्लिक शेयर्स को अप्लाई करती है तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है।
प्रोस्पेक्टस में कंपनी लिखती है कि उसे मिनिमम कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए जिसके बाद वो शेयर्स को शेयर होल्डर्स को अलॉट करेगी। कंपनी को शेयर एप्लीकेशन रिसीव होते हैं। शेयर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी चेक करती है कि उसे मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव हुए या नहीं हुए। अगर मिनिमम एप्लीकेशन उसे रिसीव हो गए तो फिर वो शेयर्स को अलॉट करना शुरू कर दे। जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनको कंपनी अलॉटमेंट लेटर भेजती है और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए उनको भी लेटर भेज करके कंपनी बताती है कि उनको उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। अलॉटमेंट लेटर के साथ कंपनी जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनसे अलॉटमेंट मनी मांगती है। कंपनी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी के साथ आता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी के साथ आता है। कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है। इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे बोलते हैं कॉल ऑन शेयर्स। कंपनी ये इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए शेयर होल्डर्स को 14 डेज की नोटिस देती है और शेयर्स के बाकी इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगती है। इन कॉल्स को सीरियली नंबर किया जाता है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एक्सेट्रा। जो लास्ट कॉल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि थर्ड कॉल ये लास्ट कॉल है तो उसे कहते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल। जो कॉल करने के बाद पैसा मिलता है उसे कॉल मनी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, कॉल ऑन शेयर्स ये कंपनी को कैसे मिलते हैं और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स क्या होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एबीसी लिमिटेड ये कंपनी, इसका शेयर कैपिटल ₹10,000 है। कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स में डिवाइड करने का डिसाइड किया। तो 10,000 रुपीज के शेयर से 1000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए तो हर शेयर 10 रुपए का बना। तो इसकी जो शेयर वैल्यू है वो बनेगी 10 रुपए और इस वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर या दूसरा नाम है इसका नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 800 शेयर्स वो इशू करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। तो कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल हुआ 8,000 रुपीज का। कंपनी ने 800 शेयर्स तो इशू कर दिए लेकिन सब्सक्रिप्शन कंपनी को, अब कंपनी ने 800 शेयर्स तो इशू किए लेकिन सिर्फ 500 शेयर्स को ही सब्सक्रिप्शन मिला और 500 शेयर्स 10 रुपए के। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बना ₹5,000। तो कंपनी के सब्सक्राइब्ड शेयर्स 5,000, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर्स 500 शेयर्स है और हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। तो टोटल आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बन गया 5,000 रुपीज। अब ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 10 रुपए कंपनी सारे के सारे एक साथ नहीं लेगी। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन के साथ मान लो कंपनी ने हर शेयर के पीछे 2 रुपीज मांगे। तो 500 शेयर्स इंटू ₹2, तो ये बन गए आपके 1000 रुपीज। शेयर्स का एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी ने
शेयर्स को अलॉट किए और कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किए और अलॉटमेंट के बाद उन्होंने शेयर होल्डर से 3 रुपीज मांगे हर शेयर के पीछे, तो अलॉटमेंट मनी हुआ 1500 रुपीज। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया शेयर और फर्स्ट कॉल में 500 शेयर्स के लिए उन्होंने हर शेयर के पीछे 2 रुपए मांगे, तो फर्स्ट कॉल मनी हुआ रुपीज 1000 और सेकंड और फाइनल कॉल, इसके बाद और एक कॉल किया उन्होंने, जो सेकंड और फाइनल कॉल था, तो वहां पे 500 शेयर्स और हर शेयर की बैलेंस मनी 3 रुपए, क्योंकि 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, तो बैलेंस मनी उन्होंने मांगी। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट आई उन्हें 1500 रुपीज। अब इन सब की आप टोटल करोगे तो आपको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो मिलेगी, वो है 5000 रुपीज। अब आपको समझ में आया होगा कि शेयर कैपिटल क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो शेयर कैपिटल था, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ये जो शेयर्स है ये इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, दोनों में प्रोसेस एक ही रहेगा। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है आपका, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसमें से उस ऑथराइज शेयर कैपिटल को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी हमें नॉमिनल और फेस वैल्यू मिली। उसके बाद शेयर्स को इशू किया, इशू करने के बाद सब्सक्राइब हुआ, सब्सक्रिप्शन होने के बाद लोगों ने उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किया और अलॉट करने के बाद कंपनी ने शेयर्स को कॉल किया, जिसे कहते हैं कॉल मनी। जब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे पैसा हमें मिलता है तो उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ₹10 ये कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है। अगर 10 रुपए का शेयर पब्लिक को 10 रुपए से ज्यादा, एग्जाम्पल 12 रुपीज को ऑफर किया गया, यानी शेयर की जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अगर इसको ऑफर किया गया तो हम कहेंगे कि शेयर प्रीमियम पे ऑफर किया गया, और यहाँ पे प्रीमियम ₹2 है। उसी तरह से फेस वैल्यू अगर शेयर की 10 रुपीज है लेकिन इसको ऑफर किया गया 8 रुपीज को, यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर से कम वैल्यू को ऑफर किया गया, तो हम बोलेंगे शेयर डिस्काउंट पे ऑफर किया, और डिस्काउंट यहाँ पे ₹2। अब अगर ये हमें बैलेंस शीट में दिखाना है तो कैसा दिखेगा, देखते हैं। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपकी ये लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखेगा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में 1000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 10,000 है। तो इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। 1000 इक्विटी शेयर्स, मान लेते हैं ये इक्विटी शेयर्स है, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज, और इसे हम डबल अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद आएगा हमारा इशूड शेयर कैपिटल। 800 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 8,000 रुपीज। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे
issued share capital, equity shares of ₹10 each और अमाउंट आएगी 8,000। इसके बाद आएंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 500 शेयर से 10 रुपए का है, टोटल 5,000 रुपीज। हम लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, अमाउंट आएगी 5,000 रुपीज। और उसके बाद ये जो सब्सक्राइब शेयर्स है उन पे पैसा मांगा गया, एप्लीकेशन मनी आया, अलॉटमेंट मनी आया, फर्स्ट कॉल मनी आया, सेकंड कॉल मनी आया, इसको हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो नीचे पेड अप शेयर कैपिटल, जितना कैपिटल सब्सक्राइब हुआ था उन सारा का सारा पैसा हमें मिल गया। तो 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, और यहाँ पे हमें पेड अप शेयर कैपिटल 5,000 रुपीज है। अब हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी में ये टोटल हम लेंगे। अब जब 5,000 शेयर्स हमने इशू किए, इशू करने के बाद उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिला, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल हुआ, तो एसेट साइड में ये सारा पैसा हमें बैंक में मिला होगा। जब ये सारा शेयर कैपिटल हमारा पेड अप हो गया तो पेमेंट हमें चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफर से मिली होगी, शेयर्स कैश में इशू नहीं होते। तो सारा पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ होगा, तो हम एसेट साइड में बैंक में लिखेंगे हमें जितने पैसे मिले उतने, तो हमें 5,000 रुपीज मिले, तो ये बैंक में हमने लिखे 5,000 रुपीज। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये अमाउंट सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, एक्चुअल टोटल आपकी पेड अप शेयर कैपिटल की होगी।